आज की वीडियो में हम बात करेंगे परफ्यूम और इत्र के इतिहास में कैसे इसकी खोज हुई, पर इस इंट्रो के बाद में। आप सभी ने कभी ना कभी परफ्यूम और इत्र तो लगाया ही होगा। क्या आपके दिमाग में एक ख्याल आया कि पहली बार किसके दिमाग में एक ख्याल आया होगा कि खुशबू को शरीर पे भी लगाया जा सकता है या परफ्यूम बनाई जा सकती है? मेरे तो आया था, तो मैंने इसके बारे में रिसर्च करना चालू किया, थोड़ा और जानना शुरू किया। ये काफी सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊं। इत्र को लेके काफी कहानियां और मान्यता है। उसमें से एक ऐसी मान्यता है कि चरवाहों का एक झुंड जंगल में गया था। उन्हें जलाने के लिए कुछ लकड़ियों की आवश्यकता थी, तो उन्होंने जब कुछ लकड़ियां इकट्ठी करने लगी तो उन्हें कुछ ऐसी लकड़ियां मिली जिन्हें जलाने पर खुशबू निकल रही थी और पूरे वातावरण को सुगंधित कर रही थी। और फिर इन्हीं जड़ी बूटियों का इस्तेमाल खुशबुओं का तेल बनाने में किया जाने लगा। और फिर लोगों ने ऐसी चीजों की खोज करना शुरू कर दिया जिनसे खुशबू निकाली या बनाई जा सकती थी। इत्र का जिक्र हर धर्म की प्राचीन किताबों में देखने को मिल जाता है। अब आप इतना तो समझ गए कि इत्र का इस्तेमाल कैसे शुरू हुआ या इत्र कैसे बनना शुरू हुआ। अब जानते हैं कि इत्र को परफ्यूम में कैसे कन्वर्ट किया गया और परफ्यूम कैसे बनने लगा। परफ्यूम का प्रथम निर्माता होने का श्रेय फ्रांस और मिस्र के लोगों को जाता है। टापुती नाम की एक केमिस्ट ने फूलों को तेलों को मिलाकर सबसे पहले परफ्यूम बनाया था। पेरिस को आधुनिक परफ्यूम का जनक कहा जाता है। आप सभी के साथ कभी ना कभी ऐसा होगा कि आपने कभी किसी खुशबू या किसी परफ्यूम को पहली बार स्मेल किया और आपकी आंखें बंद होती है। यही पावर है खुशबू और परफ्यूम्स की। जब हमें कोई खुशबू आती है तो हम अपने आप उस चीज की ओर आकर्षित हो जाते हैं। अगर वो खुशबू किसी इंसान से हो रही है तो हमारे सामने उसका स्टैंडर्ड या उसका प्रोफाइल और अच्छा होता है। मिस्र में 4000 साल पहले हाई प्रोफाइल और शिक्षित लोग, अमीर लोग श्रृंगार में परफ्यूम का इस्तेमाल करते थे और वहीं से डेली लाइफस्टाइल में या श्रृंगार में परफ्यूम का इस्तेमाल होने लगा। अब यहाँ तक तो आप लोग समझ गए कि पहले खुशबू की खोज हुई, फिर उसके बाद खुशबू से इत्र बनने लगा, इत्र से परफ्यूम कैसे आया और परफ्यूम से लोग कैसे इसको डेली यूज में या हाई प्रोफाइल या स्टैंडर्ड कैसे बन गया, उसके लिए कैसे यूज होने लगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये इंडिया कैसे आया। और ऐसा माना जाता है कि फ्रांस के द्वारा ही इत्र भारत में आया और उन्होंने ही डिस्टिल प्रोसेस का इस्तेमाल किया। अब डिस्टिल प्रोसेस क्या है? तो डिस्टिल प्रोसेस जैसे भाप से परफ्यूम को किसी ऑयल में रमाना, जिसे आज इंडिया में कन्नौज में किया जाता है। कन्नौज इंडिया का सबसे बड़ा इत्र का उत्पादक या डिस्ट्रीब्यूटर मान लो, जो पूरे यूरोप में इत्र प्रोवाइड कराता है। अब ऐसा नहीं है कि फ्रांस ही खुशबू लेके या इत्र लेके आया तब हमें खुशबू के बारे में पता लगा। पहले इंडिया में क्या होता था, खुशनुमा लकड़ी होती थी, उसके ऊपर गुलाब का चूरा या किसी भी खुशनुमा लकड़ी का चूरा डाल दिया जाता था और उसको मिला दिया जाता था और फिर उन्हें जलाया जाता था। तो उससे जो निकलता था धुआं वो भी खुशनुमा होता था। उनसे कपड़ों में खुशबू को रमाया जाता था। अब कैसे प्रोसेस आप समझ लें, ये कागज है, इसके ऊपर खुशबू जल रही है, तो अब कपड़ों को यहाँ लगा दिया और वो खुशबू जब धुआं निकल रहा है तो कपड़ों में जा रहा है, तो उन कपड़ों में खुशबू आ जाती थी। पहले के जमाने में राजा महाराजाओं को ऐसी खुशबू लाई जाती थी। फिर इसके बाद ये तकनीक आई, फिर उसके बाद फ्रांसी हमारे यहाँ इंडिया में आए, उन्होंने इत्र दिखाया, इत्र दिया और फिर हमने वो सब एब्जॉर्ब किया और इत्र फिर परफ्यूम, ये सब हम आज यूज करने लगे। अच्छा, आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और बताता हूँ। जो इंग्लैंड की प्रथम रानी थी एलिजाबेथ, कस्तूरी और गुलाब की खुशबू लगाती थी। आप सबको जानकर हैरानी होगी कि जो फ्रांस का राजा था नेपोलियन बोनापार्ट, एक महीने में 50 इत्र की बोतलें खत्म कर देता था, खर्च कर देता था केवल खुशबू के लिए, अपनी खुशबू के लिए, अपना इंप्रेशन जमाने के लिए। तो ऐसे करके खुशबू की खोज हुई, खुशबू से इत्र बना, इत्र से परफ्यूम बनी, परफ्यूम से आधुनिक परफ्यूम, जिसे आज हम बोतल कांच के शीशों में स्प्रे करते हैं और माहौल महक जाता है। तो ये सब कुछ प्रोसेस था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के टाइम में खुशबू एक ऐसा नहीं है कि हम लगा रहे हैं तो बस इसलिए लगा रहे हैं कि हाँ अच्छा, एक स्टैंडर्ड है। हर पार्टी, हर ओकेशन के लिए अलग अलग परफ्यूम होती है, क्योंकि हर परफ्यूम की एक तहसीर होती है और वो बहुत डीप बात हो जाएगी, मैं बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आई होप हम अगली वीडियो में इस चीज़ को कवर करेंगे कि हर परफ्यूम की एक तहसीर होती है, एक फील होता है। समर, विंटर, सबका अलग अलग परफ्यूम होता है। इसके पीछे वजह है क्योंकि इनके अंदर की तहसीर जिसको कहते हैं वो सबकी अलग अलग होती है। इस चीज़ को हम कभी और अगली वीडियो में कवर करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाली वीडियो के लिए हमारे बेल आइकन को जरूर बजाएं।